आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस ऑफ द कुंडली, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस ऑफ द कुंडली एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द कुंडली, दैट इज लग्न, जिसे असेंडेंट भी कहा जाता है। वैसे अगर बोला जाए तो शनि राहु केतु ऐसे प्लैनेट्स जो हैं खामखा यूं ही बदनाम है, क्योंकि सबसे पहले जो है अगर कोई भी कुंडली देखता है या जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज हो, सबसे पहले लग्न ही देखता है किसी भी कुंडली में। जिस किसी ने भी लग्न को सही कर लिया, उसने 40% ऑफ द कुंडली सही कर ही लिया है, क्योंकि लग्न आपका नेचर होता है, आपका पर्सनैलिटी होता है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, कहीं हद तक आपका हेल्थ भी होता है, और सबसे बड़ा ये आपका लाइफ पाथ होता है। तो सोच लीजिए कि अगर लग्न सही नहीं रहा और लग्न के अगेंस्ट हैं आप, तो आप अपने लिए कितनी बड़ी परेशानी खुद ब खुद आप बुला रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक बुलेट ट्रेन को जो है लोकल ट्रेन के पटरी में चढ़ा दिया गया, तो वो काम कैसे करेगी। इसीलिए लग्न जानना इंपॉर्टेंट, लग्न के बारे में जानना इंपॉर्टेंट। और जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो बस अपने अपने तरीके से इसमें तड़का लगाते रहते हैं, पर जो मेन डिश है वो सेम ही रहता है। तो आज इसी के बारे में, लग्न के बारे में बात करेंगे यहाँ पे इस चैनल पे, वेदांग तत्वम पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, द सन, जो किसी के पीछे नहीं घूमता या किसी के आगे पीछे नहीं घूमता, बल्कि उसके आगे पीछे सब घूमता है। इसी तरह जब भी सन लग्न में बैठा हो या तो फर्स्ट हाउस में बैठा हो, ये लोग ना काफी ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, काफी ज्यादा ऑथोरिटेटिव होते हैं। इन लोगों का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल में होता है। अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो लोग डायरेक्टली जहाँ के वहाँ पे वो झगड़ा सॉल्व कर सकते हैं, या तो वहाँ पे कूद जाएंगे। इन लोगों में वैसा कॉन्फिडेंस होता है। ये लोग गवर्नमेंट या तो कोई भी ऑथोरिटेटिव जहाँ पे काफी ज्यादा पावर की बात होना, वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। इन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग और ऑथोरिटेटिव जो भी तरीके के काम हैं बहुत अच्छे करते हैं। पर अगर यही सूरज लग्न में जाकर अगर खराब हो जाए, तो उस टाइम पे यही लोग जो हैं काफी बाहर के लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं। ये लोग बॉर्न लीडर होते हैं, और अगर यहाँ पे सन वीक हो जाता है, तो यही लोग, यही कॉन्फिडेंट वाले लोग जो हैं बाहर जाके बाहर के लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं। एक होता है ना कि राजा अपनी जगह पे सही है, पर राजा को अगर कोई वैलिडेट करने के लिए नहीं हो, या तो प्रजा नहीं हो जो बोले कि आप सही काम कर रहे हो, तो राजा किसी काम का नहीं। उसी तरह सूरज का भी लग्न में होना कुछ ऐसे रिजल्ट्स देते हैं। सन अगर लग्न में होना, तो एक और चीज पाया जाता है, ईगो। ये तो मतलब बात ऐसी है कि एक राजा जो अपने रोशनी से सबको रोशन कर जाता है, वो कभी कभार खुद अपनी ईगो के लिए ही खुद ब खुद जल जाता है। इसीलिए जिन लोगों का भी आपको लग रहा है कि आपका ईगो काफी ज्यादा है, वैसे तो आपको लगेगा नहीं कि आपका ईगो ज्यादा है, पर अगर लोग आसपास के अगर आपको बोल रहे हैं, आपके घर वाले बोल रहे हैं कि आपका ईगो ज्यादा है, तो थोड़ा सा कम कर लेना आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्लैनेट पे, यानी कि मून। मून मून जब आपके लग्न में होता है या तो फर्स्ट हाउस में होता है, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि मून होता कैसा है। सूरज को तो आप देख नहीं पाते जब वो उगता है, या तो 12 बजे या 3 बजे के दोपहरी में। पर कभी आपने ये सोचा है कि नहीं, आज चांद को नहीं देखना है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये लोग भी वैसे ही होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। और मून के बारे में ये भी मैं बोल सकता हूँ कि ये लोग जो है ना, काफी ज्यादा केयरिंग होता है। एक मदरली नेचर जो होता है इन लोगों में आपको भरपूर मिल जाएगा। शक्ल की गारंटी मैं नहीं ले सकता, पर दिल से ये लोग बहुत ज्यादा ही सुंदर होते हैं। काफी कबार आप लोग मून के तरह ना, इन लोगों का जो चेहरा है गोल आपको देखने को मिल जाएगा। ये लोग को ऐसा भी है कि आर्ट में काफी ज्यादा इन लोगों को दिलचस्प रहता है। और एक बात इन लोगों का देखिएगा कि ये लोग बोलते बोलते ना बहुत ज्यादा जो है टॉपिक चेंज कर देते हैं। मतलब एक टॉपिक में बोलते बोलते किसी और टॉपिक में चले आ रहे हैं, फिर उसमें से किसी और वो पीछे आ रहे हैं, तो फिर से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर होता है इन लोगों में। बहुत जल्दी टॉपिक चेंज करने का इन लोगों का आदत होता है। ठीक उसी तरह से जो है इनका जो मूड है ना, वो भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि मून हर दिन सेम नहीं रहता। मून से होता है मूड, इन लोगों का मूड भी हर दिन सेम नहीं रहता है। और बहुत ज्यादा चंचल होते हैं ये लोग। अगर ये लोग अपना एनर्जी सही से चैनलाइज करें, तो ये लोग पूरा दिन काम कर सकते हैं। बस इन लोगों की एक बात है कि ये लोगों को ना हमेशा थोड़ा जॉली रहना चाहिए, और डिप्रेशन में जाने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस में है ना,
और आसपास के लोगों को ना थोड़ा कम सुनिए आप, क्योंकि आपको बोलने वाले बहुत होते हैं पर आप खुद में तो खुद बहुत अच्छे हैं ना। तो ये बात बस याद रखिएगा, चांद में भले ही दाग हो पर सबसे ज़्यादा शीतल उसी की रोशनी होती है। इसके आगे मूव करेंगे हम लोग। अगर मंगल आपके लग्न में पाया जाए तो क्या होता है। जब भी हम लोग मंगल के बारे में बात करते हैं या तो मार्स के बारे में बात करते हैं, और अगर आपने कभी मार्स को देखा हो ना, वो रेड कलर का प्लैनेट दिखता है कुछ कुछ, है ना। मार्स जो है ये फायर एलिमेंट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एनर्जी रहती है। मार्स इज़ लाइक एक्सप्लोजन, उसका एनर्जी का आपको कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अगर इन लोगों को ना इन लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, इन लोगों का गुस्सा जो है एकदम नाक पे रहता है। कभी भी कुछ भी हो जाए और इन लोगों को बुरी लग गई ना बात, तो ये लोग एकदम एनर्जी पे आ जाते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी हो जहाँ पे एनर्जी चाहिए होता है, मार्स इज़ द मेन प्लैनेट। तो फर्स्ट हाउस में अगर आपका मार्स आता है तो ये लोग तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा करेजियस होता है। इन लोगों के अंदर एनर्जी भरपूर होता है, और इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में अगर मार्स है और अगर आपको लग्न ठीक करना हो तो एक ही काम कीजिए, हर दिन जिम जाइए बस। इसका मतलब ये नहीं है कि जिम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जिम ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर कोई भी कसरत कीजिए जिससे आपके पसीने छूटे, दैट्स इट। आपका अगर ये पूरे दिन में अगर ये एक चीज़ अगर आपका सही हो गया ना, तो आपका पूरा दिन सही हो जाएगा। मार्स जब भी आपके लगन में बैठेगा ना, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठेगा एज असेंडेंट, तो ये आपको भरपूर एनर्जी देगा, भरपूर एनर्जी देगा। जहाँ पे लोग 2 घंटे स्विमिंग करके 2 घंटे ज़्यादा हो गए, पर 2 घंटे जिम करके निकल जाते हैं, वहीं पे ये मार्स वाला बंदा या तो मार्स वाली जो लड़की है, ये वहाँ पे 3 घंटे रुकेंगी, क्योंकि इन लोगों में इनबिल्ट एनर्जी इतना ज़्यादा होता है। अगर ये बच्चे भी हुए ना, आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा जो है बदमाशी करते हैं पूरे घर में, सबसे ज़्यादा दौड़ाते हैं ये। मार्स में और एक चीज़ ये मिलता है कि इन लोगों का ना एक शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है। छोटे छोटे बातों में ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होता है। कोई सोचता रह जाएगा और ये लोग काम करके आगे निकल जाएंगे। मार्स वो पुश देता है लाइफ में। इसके सिवा मार्स जो है ना, बहुत ज़्यादा करेजियस भी है, बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं ये लोग। और अगर मार्स के बारे में अगर आपको एक रेमेडी करना हो ना, अगर आपके लगन में बैठा है, बस एक ही काम कीजिए, आप जिम जाइए। आपका जितना एनर्जी है, जितना गुस्सा है, आप बस वहाँ पे निकालिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बस जिम ही जाना है, आप कोई भी कसरत कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जबकि आप हर दिन आपके रूटीन में चाहे कुछ हो ना हो, आप बस एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपका बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा और आपका कुछ नहीं हो सकता। बस अगर आप इतना सा एक्सरसाइज वाला पार्ट अगर आप रोज कर ले गए ना, आपके बाकी सारी चीज़ें जितनी भी खराब हो रही है वो भी जो है सही सही से होना चालू हो जाएगा। एक अगर मार्स को अगर समझना हो ना, तो मार्स एक वो आर्मी जनरल है जो बिना कोई तैयारी के भी हमेशा हमेशा रेडी रहता है कोई वॉर के लिए। ये वो है एक मार्स। आगे बात करते हैं द प्लैनेट ऑफ रोमांस, द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, द प्लैनेट ऑफ मनी, दैट इज वीनस। वीनस किसको नहीं चाहिए होता है, शुक्र किसको नहीं चाहिए होता है। लोग तो कुछ अच्छा हो जाए उसमें भी बोल देते हैं शुक्र है। शुक्राचार्य जो है वो भी एक गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं। अब जिनका भी वीनस जो है फर्स्ट हाउस में बैठा हो ना, या तो उन लोगों का लिब्रा असेंडेंट हो, यानी कि फर्स्ट हाउस में जो है 7 लिखा हुआ हो, ये सब लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि इन लोगों के लाइफ में ना, इन लोगों को ब्रांड्स पसंद है, पैसे पसंद हैं, अच्छा दिखना, अच्छा खाना, परफ्यूम लगाना, अच्छे वॉचेस, ये सब इंपॉर्टेंट है इन लोगों को। वीनस है ना, शुक्राचार्य है, ये जहां भी जाएंगे अपने आप को एक अलग रूप से दिखाएंगे। ये लोग ये हमेशा तैयार रहते हैं उस हिसाब से। ये लोग कुछ भी अगर छुएंगे ना, या तो इन लोगों को कुछ भी अगर मेनू से पसंद आता है, तो मान ही लीजिए कि वो चीज हमेशा एक्सपेंसिव ही आपको मिलेंगे। ये लोग ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और इन लोगों का लाइफ भी जो है एक ग्रैंड लाइफ इन लोगों को चाहिए होता है। और अगर नहीं भी होता है ना, ये लोग उस पर काम करके आगे डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। विनस का और एक बात है जो कि शुक्राचार्य का भी नेचर था, कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव किस लिए? प्रोडक्टिव जो है अपने लव्ड वंस के लिए।
अगर ये लोग प्यार करते हैं ना तो बहुत 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 दिल से प्यार करते हैं, पर एट द सेम टाइम बहुत प्रोडक्टिव भी होता है। कि मान लीजिए कि अगर कोई कहीं गया हो ना और इन लोगों को अगर पता नहीं है तो ये लोग फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कहाँ पे हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, उस तरीके से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस में है, असेंडेंट में है, तो अपने आप को ना हमेशा साफ सुथरा रखिएगा, अपने आप को हमेशा सजा के रखिएगा, ढंग से रखिएगा। हमेशा आप हर दिन जो है नहाना, शावर लेना जो है एक ज़रूरी रखिएगा, क्योंकि आप जितना क्लीन रहोगे, आप जितना प्रेजेंटेबल रहोगे, आप जितना रेस्पेक्ट करोगे औरों को, उतना ही जो है वीनस यहाँ पे और बलवान होगा और आपको और आगे देगा। और अगर वीनस वालों को समझना हो ना, तो वीनस अपने लाइफ को एक आर्टिस्ट की तरह जीता है। पूरी लाइफ उसकी कैनवस है और वो अपने तरीके से उसको पेंट किया जाता है। वीनस कुछ ऐसे है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग द गुरु ऑफ ऑल द देवतास, बृहस्पति, जुपिटर के बारे में। जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, या तो बृहस्पति इन लग्न या जुपिटर इन लग्न। जुपिटर एक गुरु है, वो भी देवताओं का। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि ये इंसान जिसके लग्न में जुपिटर है, या तो अगर आप हैं जिनके लग्न में अगर जुपिटर है, तो आपके पास कितनी नॉलेज है, आप कितने वाइज हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि आपका एजुकेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ है, पर हमेशा जो है कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा एक गुरु की तरह। अगर आपको पढ़ाने का मन हो, या तो कि कोई है जिसको आप कुछ सिखा सको, पढ़ा सको, जो आपने अभी अभी सीखा है, तो उसको पढ़ा दीजिएगा। ये भी एक रेमेडी होता है जुपिटर फर्स्ट हाउस में होने का। जुपिटर जो है अपने बातों को ना बहुत ही साफ, बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है। वो पहले बात करने के पहले ये सोच लेता है कि इसके और क्या क्या पहलू हो सकता है, और वो सामने वाले का इंसान, सामने वाला जो इंसान है ना, उसके हिसाब से सोच के उसके बाद बोलना ज़्यादा प्रेफर करता है। जुपिटर जो है काफ़ी ज़्यादा जनरस भी होता है, क्योंकि गुरु है ना, वो अपने पास जो भी है वो दान दे देता है। वो अगर कोई भी गलती भी करे तो माफ़ करने का वो क्षमता रखता है। एट द सेम टाइम ये गुरु वाले लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। अगर आप किसी गुरु को देखे होंगे तो उनका भी सेम ही होता है, राइट? कि वो लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा वाइस होते हैं, आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, और अपने में खुद से किसी एक डिवाइन एनर्जी को जो है हमेशा उनके संगत में रहते हैं। ये लोग भी कुछ इसी तरीके से हैं, एक गुरु की तरह। इनको भी जो है आप देख सकते हैं, शायद इनका बॉडी थोड़ा भारी हो, ये लोग शायद थोड़े मोटे हो, या इनका पेट निकल आना इनका बहुत ही स्वाभाविक है। और अगर नहीं है तो अपना थोड़ा ध्यान रखिए ज़्यादा। जुपिटर वाले लोगों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लोग ना वो लोग हैं जो सुबह उठ के पहले तो कुछ देर खुद में रहेंगे, पहले चाय पियेंगे या तो कोई अपना ड्रिंक पियेंगे, उसके बाद आप इनका दिन चालू होता है। बोलने का मतलब ये है कि ये लोग थोड़े सुस्त हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग काम नहीं करते हैं। ये लोग सुस्त डेफिनेटली हो सकते हैं, पर आपके जीवन में अगर कोई पहला हाउस में जुपिटर वाला बंदा या तो कोई भी महिला है, तो उनको कभी भी जाने मत दीजिए, उनको हमेशा साथ रखिएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा कि एक गुरु ही वो हैं जो सिर्फ अपने प्रेजेंस मात्र से किसी को भी शिक्षा प्रदान करने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। अब बात करते हैं अगले प्लैनेट के बारे में, जो कि है बुध, मरक्यूरी। मरक्यूरी का सबसे पहला सिग्निफिकेंस अगर आप समझ सकते हैं, तो आप ये समझिए कि हमारे सोलर सिस्टम में जो है सबसे पहला प्लैनेट सन के सामने जो होता है वो एक मरक्यूरी होता है। और ये वाला पोजीशन इसको क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द कुंडली में इसको कंबस्ट बना देता है। यानी कि आपका मरक्यूरी जहां पर भी प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस में अगर प्लेस्ड है, तो वहां पे सी रहेगा, या तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि आपके मरक्यूरी के साथ सन हो, या तो सिर्फ मरक्यूरी भी हो सकता है। अब मरक्यूरी जो है सबसे पहला प्लैनेट है। ये वैसे भी जो है सबसे यूथफुल प्लैनेट है, सबसे विटी। ये अपने कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है। ये इसका कोई जेंडर नहीं है वैसे, तो ये भी चीज़ एक इसका सिग्निफिकेंस होता है। अब जिनके भी फर्स्ट हाउस में अगर मरक्यूरी बैठ जाता है ना, तो ये लोग वैसे तो हमेशा दिखेंगे अपनी उम्र से काफ़ी कम। इन लोगों का ये एडवांटेज है, इन लोगों का ये एक ब्लेसिंग है, अगर आप बोल सकते हैं। ये लोग बात कैसे भी कर ले, पर इन लोगों का दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। ये लोग बिना बात किए तो वैसे रह नहीं सकते, और ये लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होता है। आप उनसे कभी पूछ लीजिए, सामने वाला अगर नोट गिन रहा हो तो ये वहीं से देख के समझ जाएगा कि अच्छा इसने वो काम करा है, उसमें से इतना पैसा मिला, और इतना गड्डी में तो इतना पैसा तो होना ही चाहिए। ऐसे होते हैं मर्क्यूरी वाले लोग। मर्क्यूरी वाले लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी होता है, पर
यही बात है कि इन लोग डेफिनेटली जो है कम उम्र के दिखते हैं, पर अगर दिमाग से देखा जाए तो काफी आगे रहते हैं ये लोग। मरकरी वालों को ना बहुत ज्यादा पसंद होता है चपर चपर करना, बात करना, पर इनके बातों में मत जाइएगा। ये लोग बात कुछ भी करे, पर अंदर ही अंदर दिमाग बहुत होता है। वैसे तो खास करके मरकरी को भी जो है ट्रैवल का भी बहुत शौक है, और मरकरी अगर लगन में हो तो ऐसा आपको समझना हो ना, मरकरी का अगर फर्स्ट हाउस में हो तो आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा राजकुमार जो हमेशा व्यस्त है कहीं जाने में, कुछ करने में, या तो कुछ बोलने में। आगे बढ़ते हैं उस प्लैनेट से जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत प्लैनेट है, पर एट द सेम टाइम सबसे खतरनाक प्लैनेट भी, यानी कि शनि, जिससे पूरी दुनिया डरती है। और आगे इसी के बारे में बात करेंगे कि आपके लग्न में अगर शनि बैठ जाते हैं तो कैसे रिजल्ट्स दिखते हैं। शनि जो है ना, मोस्ट पीपल फियर दिस फैक्ट दैट शनि ऑलवेज पनिशेस देम, बट शनि का वो काम नहीं है कि उस शनि भगवान का ना बस ये काम नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के सबको बस दंड देते रहे। वो आपको उतना ही दंड देंगे जितना आपका क्या करा हुआ है। आप अगर सही बात पे चलते हैं ना, चाहे आपका महादशा हो या चाहे आपका साढ़े साथी या तो आपकी कोई भी दशा हो सैटर्न की, आपको सैटर्न कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सैटर्न का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये होता है कि मेहनत, डिले और वेल्थ, अपार धन, अपार 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 धन। मेहनत क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले तो आपको तपाता है, जैसे लोहे को तपाया जाता है ना कि ताकि उसको शेप दिया जाए, शनि तपाता है। और लगन में जब हो तो इन लोगों के जिंदगी में डिले और मेहनत काफी ज्यादा हो जाता है। और जो लोग ऑलरेडी काफी हद तक गुजर चुके हैं अपने लाइफ में, वो लोग, आई एम श्योर कि आप लोग मान चुके हैं कि अभी तो ऐसे ही लाइफ चलती है, मेहनत के बिना लाइफ नहीं चलती है। और अगर आपने ये मान लिया हो ना, तो काफी आगे हो आप बाकियों से, क्योंकि बस आपकी ये मेहनत करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आप इतना खुद में खुद निखर जाओगे कि दुनिया वाले आपको बिना देखे बिना पहचाने रह नहीं पाएंगे। पर अगर आप इसका उल्टा कर रहे हो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप पूरे दिन जो है बस अपने मेहनत और इसके पीछे जो है आप इस पे परेशान होके आप इसके बारे में खराब बातें बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज और भी लंबी चलेगी। वैसे तो देखा गया है कि 30 साल तक जो है शनि का पूरा एक चक्कर हो जाता है पूरा सोलर सिस्टम का, इसलिए 30 साल के बाद में जो है ये मेहनत, ये डिले धीरे धीरे कम होते रहता है। और 35-26 साल तक कोई भी जिसका सैटर्न प्रधान है ना, स्पेशली अगर लग्न में हो, तो वो लोग काफी अच्छा करने लग जाते हैं। जितना भी मेहनत किए हो ना, सब ये एक बार में ये आपको फ्रूटफुल हो जाता है। शनि का ना सबसे बड़ा ये एक चीज आप याद रखिएगा कि चाहे शनि आपको कुछ भी कर जाए, पहले पहले आपको ह्यूमिलिएट करे, आपके बहुत काम रोक दिए जाएं, आपकी आपकी मतलब इनिशियल ईयर्स आपके अच्छे ना हो, अब जितनी भी परेशानी हो, पर ये याद रखिएगा कि जितने भी म्यूजियम में जाके या जितने भी बड़े बड़े आप स्कल्पचर्स देखते हैं ना, जितने भी आइडल्स देखते हैं, वो एक पत्थर से धीरे 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 खरूद के ही तब उसको उतना सुंदर बनाया गया है। और शनि भगवान भी आपको वही करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है ना कि आपके साथ ही क्यों हो रहा है और क्यों और कैसे होगा, आगे आगे क्या होगा, कुछ मत सोचिए, बस अपना काम करते जाइए, बस मेहनत करना मत छोड़िएगा। और हमेशा जो है दूसरों को रिस्पेक्ट देके सच के रास्ते पे चलिएगा, सच बोलिएगा, किसी को ठगना मत आप। और एक दिन जो है शनि आपको जितना देंगे ना, उतना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बाकी दो ग्रहों के बारे में, जो कि ग्रह तो नहीं है, छाया ग्रह कहे जाते हैं, राहु और केतु के बारे में। सबसे पहले हम लोग राहु के बारे में बात कर लेते हैं। राहु, वैसे तो राहु ग्रह अपने आप से कुछ नहीं करता, ये वो करता है जिस तरफ आप जाना चाहते हो। मान लीजिए कि आप अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, या तो गलत सोच रहे हैं, या गलत किसी नशे में है, तो राहु बस इतना ही करेगा कि उसको बढ़ाएगा। और वहीं पे अगर आप मेहनत कर रहे हो कुछ पाने के लिए, आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, कुछ हासिल करना है, ये वाला अगर आपका जज्बा है, तो राहु उसमें आग डाल के और उसको बढ़ाएगा। राहु एक कंप्लीट इल्यूजन है। राहु जो है वो शॉर्टकट्स है, राहु जो है वो क्विकनेस है। पर यही बात है कि राहु का सिर्फ सर है, तो उसका जितना भी इश्यूज होता है ना, सिर्फ इतना ही देता है। तो इसीलिए वो पहले आपके दिमाग से खेलता है।
और जब आपके दिमाग से खेलना लग जाए तो आपके बनते बनते काम में भी ये जो है बिगाड़ के चला जाएगा। ये भले ही आपको बहुत जल्दी सक्सेस दे देगा, पर उतना ही जल्दी आपका डाउनफॉल भी राहु ही देता है। राहु जो है आपको पूरा का पूरा एक इल्यूशन में बांध के रख देता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप राहु ग्रस्त हो, सबसे पहले जो है किसी गुरु के अंडर जाओ। कोई जो है आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कोई अगर आपको बांध के रखेगा ना, बांध के रखेगा मतलब इन दिस सेंस नहीं कि आपको रेस्ट्रिक्शंस में रखेगा, पर कोई जो है आपको बांध के रखेगा ताकि राहु के साथ कोई प्लैनेट हो जिस जिस राशि में बैठा हो, उसके जो तत्व हैं, उसके जो गुण हैं, उसको वो और बढ़ा देता है, चाहे वो खराब हो या चाहे वो अच्छे हो। अब आते हैं केतु के बारे में। केतु जो है हेड तो राहु का हो गया, केतु जो है सब कुछ जो है हेड के नीचे से। अब ये इंसान जो है लास्ट ग्रह जो कि फिर से एक छाया ग्रह है केतु के बारे में। केतु का जो है वो सर नहीं है, सर राहु लेके चला गया, उसको राहु नाम दे दिया गया है। केतु का जो है वो सिर्फ एनीथिंग बिलो योर हेड, दैट इज केतु। अब ये सोचता नहीं है, ये छोड़ देता है। केतु जहां पर भी रहता है वहां पे सबसे पहले तो कट्स लगते हैं आपके। तो अगर फर्स्ट हाउस में अगर है ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जितने सारे भी, या तो एडुकेशन हो गया या आप जितनी चीज़ें भी आप स्टार्ट किए, या तो करियर में आपके एक बार तो कट लगा होगा। कट का मतलब ये कि आप कुछ और कर रहे थे, उसके बाद वो छोड़ के कुछ और में चले गए। केतु यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आप ना खुद के बारे में जो है बहुत ही कम सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। केतु यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। तो केतु वाले अगर लगन में अगर केतु वाले लोग हो ना, तो इन लोगों को रिसर्च वाला काम जो है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को पसंद आता है, जहाँ पे इन लोगों को खरोद खरोद के कुछ डिटेल्स निकालना हो। इन लोगों से अगर आप बात करेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ मिलेगा कि हर सवाल का कुछ ना कुछ और एक जवाब या तो और एक सवाल ये लोग निकालने में काफ़ी माहिर होते हैं, क्योंकि ये लोग जो है इनबॉर्न बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और रिसर्च माइंडेड होते हैं। एट द सेम टाइम भले ये लोग इतना रिसर्च माइंडेड होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे केतु जो है वो गुरु का चेला है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि बृहस्पति यानी कि गुरु, भगवान के गुरु, उनके जो है चेले हैं। तो ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होता है। जो केतु वाले इंसान काफ़ी ज़्यादा भगवान को मानते हैं या भगवान पे अपना जो है पूरी ज़िंदगी छोड़ते हैं, बस अपना काम करते जाते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे रह के उसके बाद भगवान को छोड़ दिए, मतलब कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान को याद करके उसके बाद करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी ना काफ़ी ज़्यादा सही सही चली जाती है। वरना ये बात तो है कि कहीं कहीं जगह इन लोगों को एक बार तो शिफ्ट देखने को डेफिनेटली मिलता है, वो चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, या चाहे पढ़ाई में। अब जब आप सारे प्लैनेट्स के बारे में समझ चुके हैं, कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि आप इससे लेके कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रिलेट किए होंगे, और अगर रिलेट किए होंगे तो डेफिनेटली एक कमेंट या तो लाइक यहाँ पे डेफिनेटली छोड़िएगा इस वीडियो पे। वैसे एक बात जाने से पहले मैं कह देता हूँ कि कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बस राहु केतु या शनि या तो ये ग्रह वो ग्रह ही आपको खराब करेगा। आपको बस समझना ये है कि वो ग्रह आपके कुंडली में जिस भी घर में बैठा है, आज जैसे हम लोग लग्न के बारे में बात की है, तो वहाँ पे वो खराब करने लायक वो कर क्या सकता है, और बस उसी का ऑपोजिट आपको करना है, उतना ही करना है, और आपका वो वाला घर, वो वाला जो हाउस है, वो आपका जो है सुधर जाता है। यानी कि प्लैनेट से ज़्यादा प्लैनेट का सिग्निफिकेंस आपके लाइफ में क्या है उसको समझना है। इतना अगर आप समझ लेते हैं ना, तो कुंडली पढ़ना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस उसको समझना और उसको लाइफ में अप्लाई करना जो है उससे बड़ी बात है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप अपने लग्न की बात अगर मान लेते हैं ना, तो जिंदगी चाहे कैसे भी चले, आप एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन होके अपने जर्नी में आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में तो डेफिनेटली साकार रहेंगे। तो अगले बार कोई भी अगर आपको कुछ धमकाने की कोशिश करेगा ना, तो सबसे पहले जो है उसका लग्न देखिएगा। शुरू बात वहीं से होती है, और जहाँ से जो बात शुरू होती है वो पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। आगे फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और प्लैनेट के बारे में जानने के लिए, ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से जान सकें। नमस्कार।